साउथ एशिया में पाकिस्तान आर्मी जैसा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन शायद ही कोई हो। इसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है, पॉलिटिक्स, मीडिया और आम बातचीत में भी। दशकों से आर्मी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और नेशनल आइडेंटिटी को गहराई से शेप किया है। कई लोग इसे देश का गार्जियन मानते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसकी पावर ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। आर्मी को समझना पाकिस्तान की जर्नी और इंडिया जैसे पड़ोसियों के साथ उसके रिश्तों को समझने की कुंजी है। हम जानेंगे कि खाकी की ये छाया पाकिस्तान के भविष्य को कैसे आकार देती है। पाकिस्तान के शुरुआती साल अनार्किकता और संघर्ष से भरे थे। पार्टीशन के बाद रिफ्यूजी क्राइसिस, कमजोर संस्थाएं और लीडरशिप की कमी ने देश को अस्थिर कर दिया। पॉलिटिकल लीडर्स स्थिरता नहीं ला सके और सरकारें बार बार बदलती रहीं। ऐसे माहौल में आर्मी एकमात्र संगठित संस्था बनकर उभरी। 1978 में मार्शल लॉ लगा और जनरल अयूब खान सत्ता में आए। इस कूप ने आर्मी को खुलकर सत्ता में ला दिया और पाकिस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। अयूब खान का 1968 का कूप सिर्फ शुरुआत थी। अपने आधे इतिहास के करीब पाकिस्तान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल के अधीन रहा है। याहिया खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे जनरलों द्वारा लगातार कूप्स ने आर्मी के डोमिनेंस को मजबूत किया। जिया के युग ने राज्य, धर्म और मिलिट्री के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, जिसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हुए। यहाँ तक कि सिविलियन गवर्नमेंट्स के दौरान भी मिलिट्री ने प्रमुख पॉलिसियों, विशेष रूप से सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल बनाए रखा। इस हाइब्रिड रेजीम का मतलब है कि इलेक्टेड लीडर्स अक्सर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खुशी में काम करते हैं। डेमोक्रेसी को बार बार कमजोर करने से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस स्टंट हो गए हैं और सिविलियन अथॉरिटी कमजोर हो गई है। आर्मी के इंटरवेंशन की लेगेसी इसकी स्थायी शक्ति की फाउंडेशन बनी हुई है। पाकिस्तान आर्मी पर रणपॉलिसी लक्ष्यों के लिए मिलिटेंट प्रॉक्सी के उपयोग के आरोप लगते रहे हैं। अफगानिस्तान में आईएसआई ने मुजाहिदीन का समर्थन किया और तालिबान के उदय में मदद की। कश्मीर में पाकिस्तान पर लश्कर ए तैयबा जैसे समूहों को समर्थन देने का आरोप है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन इन पॉलिसियों ने क्षेत्रीय अस्थिरता और आलोचना को जन्म दिया है। 2011 में एबटाबाद में अमेरिकी रेड में ओसामा बिन लादेन मारा गया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस घटना ने पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाए, मिली भगत या लापरवाही। अमेरिका ने अकेले कार्रवाई की, जिससे गहरा अविश्वास उजागर हुआ। पाकिस्तान ने संप्रभुता के उल्लंघन पर आक्रोश जताया। इस घटना ने आर्मी की वैश्विक छवि पर स्थायी दाग छोड़ दिया। आर्मी की शक्ति मीडिया और शिक्षा तक फैली है, जो यह तय करती है कि पाकिस्तानी अपने राष्ट्र को कैसे देखते हैं। ISPR के जरिए मिलिट्री पैट्रियोटिक कंटेंट बनाती है और नैरेटिव को कंट्रोल करती है। जो जर्नलिस्ट रेड लाइंस पार करते हैं, उन्हें सेंसरशिप और धमकियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल की किताबें अक्सर मिलिट्री सेंट्रिक इतिहास दिखाती हैं। यह नैरेटिव हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ाता है। आलोचक कहते हैं कि इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज कमजोर होती हैं। कहानियों और शिक्षा को कंट्रोल कर आर्मी अपनी लेजिटिमेसी मजबूत करती है। आर्मी की पहुंच पाकिस्तान की इकोनॉमी में फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे विशाल बिजनेस एम्पायर्स के माध्यम से गहराई तक फैली है। ये मिलिट्री रन एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट से लेकर बैंकिंग तक के सेक्टर्स पर हावी हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी भ्रष्टाचार और आत्मसंवर्धन के आरोपों को जन्म देती है। सिविलियन बिजनेस को प्रतिस्पर्धा में संघर्ष करना पड़ता है और मिलिट्री प्रोजेक्ट से समुदाय प्रभावित होते हैं। आम पाकिस्तानी इस इकोनॉमिक डोमिनेंस की कीमत चुकाते हैं। पाकिस्तान आर्मी बलिदान, देशभक्ति और शिकार के एक पावरफुल नैरेटिव के साथ आलोचना का जवाब देती है। यह मिलिटेंटों का समर्थन करने से इनकार करती है, जोर देकर कहती है कि यह आतंकवाद से लड़ती है और केवल वैध स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन करती है। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को राष्ट्र को एनार्किकता से बचाने के लिए आवश्यक के रूप में उचित ठहराया जाता है। आर्मी डेमोक्रेसी का सम्मान करने का दावा करती है और किसी भी विफलता के लिए सिविलियन पॉलिटिशियंस को दोषी ठहराती है। एबटाबाद जैसी घटनाओं पर ऑफिशियल लाइन इंटेलिजेंस फेलियर है, मिली भगत नहीं। ये नैरेटिव स्टेट मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जो कई पाकिस्तानियों के साथ प्रतिध्वनित होता है। फिर भी
यह इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंसों और इंटरनेशनल स्क्रूटनी के बिल्कुल विपरीत है, जिससे राष्ट्रीय विभाजन गहरे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी की कहानी शक्ति, बलिदान और विवाद की है। दशकों से इसकी भूमिका ने देश की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। पाकिस्तान की प्रगति के लिए सिविलियन सुप्रीमेसी और मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब नागरिक संस्थाएं मजबूत हों। मानवाधिकारों के हनन और प्रॉक्सी वॉर्स के आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है ताकि समाज में न्याय और विश्वास बना रहे। ट्रूथी डेमोक्रेसी के लिए मजबूत सिविलियन इंस्टीट्यूशंस और स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। तभी पाकिस्तान खाकी की छाया से बाहर निकलकर एक उज्जवल, स्वतंत्र भविष्य की ओर बढ़ सकता है।